बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। सैलाब में डूबे देही इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। मजीद जानते हैं ज़ियाउल हक शहजाद से, जो इस वक्त ऊट शरीफ एक्सप्रेस वे पर मौजूद है। जी ज़ियाउल हक, क्या सूरत-ए-हाल है? अजी देखें, यहाँ पर जलालपुर पीर जो एमरजेंसी की सैलाबी सूरत हाल है वो ताहाल बरकरार है। यहाँ इस वक्त दरिया चनाब का जो दूसरा रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बायस पानी की सतह में इजाफा देखा गया है। तो यहाँ पर जो सराउंडिंग एरियाज़ में जो लोग हैं, जो घरों में बैठे हैं, जो सैलाबी पानी में फंसे हैं, उनकी मुश्किलात में इस रेले के गुजरने के मज़ीद इजाफा हो गया है और वहाँ पर पानी की सतह 2 से 3 फुट तक मज़ीद बढ़ी है। इस हवाले से यहाँ पर उनके लवाहकीन ने हमें यहाँ पर बताया कि वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो लोग मौजूद हैं उन्हें इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, क्योंकि सैलाब को काफ़ी दिन हो गए और वो वहाँ पर महसूर हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर उनकी कोई ग़िज़ा का बंदोबस्त किया जाए, वहाँ उनको कोई राशन पहुँचाया जाए। ये एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ से कोई 18 से 20 किलोमीटर का जो सराउंडिंग एरिया है, जिसमें कई बस्तियाँ वहाँ पर हैं और एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूँ कि जिन लोगों ने यहाँ से अंदर से इनखला किया है या शहर से इनखला किया है एमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक, उनमें से अक्सर तादाद जो है यहाँ पर खुले आसमान तले बैठी है। यहाँ पर ये जलालपुर पीरवाला एक्सप्रेस वे जो है, यहाँ पर दुआ चौक के करीब यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ज़ियाउल हक शहजाद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध में सक्खर के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की सतह में रोजमर्रा की बुनियाद पर इजाफा जारी है। इससे मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आहकर रिजवी। सिंध में सक्खर के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जारी है और ये कुछ रोज से यहाँ पे ये दरमियाने दर्जे की सूरत हाल देखने को मिल रही है। सक्खर बैराज इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल की जानिब से ये बताया गया है कि 36 घंटों के दौरान सक्खर के मकाम पर 50,000 क्यूसिक्स का इजाफा देखने को मिल रहा है और जो रीडिंग्स मौसूल हुई हैं वो 4,50,000 क्यूसिक्स पानी की आमद यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो है 4,18,000 क्यूसिक्स यहाँ से सक्खर बैराज से अखराज हो रहा है, जो कि आगे कोटरी तक जा रहा है। मैं आपको ये अपडेट करता चलूँ कि ये तमाम गेट्स जो है सक्खर बैराज के इस वक्त भी खुले हुए हैं। अब अपडेट यही है मजमूई तौर पर यहाँ पे सूरत हाल जो है, यहाँ पे दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कहा यह जा रहा है आपाशी हुकाम की जानिब से कि इसी तरह से पानी की सतह रोजमर्रा की बुनियाद पे इजाफा देखने को मिलेगा। जी। कतर पर इसराइली हमले के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का इयादा। इसराइली हमले के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाकिस्तान की तरफ से 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को बिला जवाज़ इश्तिआल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया और गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के तामीरी सालसी किरदार को सराहा। कहा कि इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है, जिससे जारी सिफारती और इंसानी कोशिशों को भी खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी थी। शहबाज शरीफ ने 15 सितंबर को गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेजबानी के कतर के फैसले का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की जानिब से OIC इजलास के शरीक स्पॉन्सर और इनेकाद के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। इस मौके पर वजीर आजम ने रवां साल भारत की बिला जवाज जारियत के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर अमीर कतर से इजहार तशक्कुर भी किया। अमीर कतर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन के फरोग, फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक की हिमायत और पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। जलालपुर पीरवाला से वज़ीर मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन का इनखला जारी है और मुतासरीन को खुश्क राशन पहुँचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब मुतासरीन तक खुश्क राशन पहुँचाने का आगाज़ कर दिया। जदीद ड्रोन्स के जरिए राशन और अशिया ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुँचाने से कई जिंदगियाँ महफूज हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का
फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कैंप कायम। सीनियर सूबाई वज़ीर ने अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। अब निजी कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। पंजाब एक सख्त तरीन आफत जो है सैलाब की शक्ल में उससे लड़ रहा है। जलालपुर पीरवाला वहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और ये बहुत बड़ी छोटी तबाही नहीं है, बहुत बड़ी तबाही है। कल प्राइवेट कश्तियों के हवाले से जो है मीडिया ने कुछ चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट भी हुआ, उसका ऊपर जो है उन्होंने ये हुक्म दे दिया है तमाम जितनी भी बोट्स हैं निजी बोट्स वो जो उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। हमने किसी से कोई मदद नहीं मांगी है, ना वफाक से कोई मदद मांगी है। पंजाब जो भी कर रहा है अपने वसाइल से कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़िकार अली खान उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। सूबे के अंदर जिस सूबे के अंदर गंदम जो है मौजूद है उसके अंदर एक मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त किसी तौर पर नहीं दी जाएगी। और खानेवाल के अंदर जो गफलत की कि उस ज़ख़ीरे को शिफ्ट नहीं किया टाइमली और वो गंदम जो है वो ख़राब हुई। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कहा हेड पंचनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब में 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। ये क्लाइमेट चेंज जैसे आपने फरमाया ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे है। ये वो फैलाव जो इस वक्त मुल्तान और पंजनद से होता हुआ अब गुड्डू बैराज की तरफ जा रहा है। सिंध में इस वक्त जो इनकला अभी तक हमने किया है वो आने वाले दिनों में शायद इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ भी जाए। अभी तकरीबन 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। तकरीबन पंजाब से 24 लाख लोग वहाँ से निकाले गए हैं अपने उन इलाकों से जहाँ पर इनके पानी में डूब जाने का अंदेशा था। एक स्पेशल नेशनल डायलॉग प्रोसेस का हुक्म दिया है जिसमें तमाम इदारे अपनी अपनी रिकमेंडेशन मिलाकर तो फिर इसको आने वाले सालों में जो कुछ पाकिस्तान कर सकेगा एडेप्टिव रेजिलियंस के तौर पे पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर तौर पे तैयार करने के लिए वो तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना की मीटिंग में क्लाइमेट चेंज की एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है। हम एक ऐसा मौसर प्लान बनाएंगे जिसमें अगले साल आने वाला जो मानसून है या ग्लेशियर मेल्टिंग है उनके नुकसानात कम से कम किए जा सकें। सिंध को तो 25 अगस्त से लेके आज तक अभी तक रोज़ की खबर जाती है, लम्हा ब लम्हा खबर जा रही है कि पानी का कितना फैलाव है, कितना ज़ोर है। तो उन्होंने बड़ी मौसर तैयारी की है और हम सब एक हैं और मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे। हम सब इकट्ठे खड़े हैं, पंजाब हुकूमत के साथ खड़े रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़े रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में खड़े रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में खड़े रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासर है। हमारी पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। कोताहियाँ सबसे होती हैं लेकिन अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुजर रहा है। भरपूर किस्म से इंतजामात किए जाएं। पहली तरजीह लोगों की जान बचाना, उसके बाद हमारे बराजेस हमारे बंद बचाना। उसमें मैं ताउन चाहूँगा कि हुकूमत की जो भी ऐलानात हो उसमें हमारी मदद करें। हम अकेले नहीं कर सकते। कल वफाकी काबीना ने क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और हमारी कुछ तजावीज़ भी हैं जो हम पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जहाँ तक मुझे पता है अभी तक वो फ्लैश अपील नहीं की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कहा है कि ये फ्लैश अपील जल्द से जल्द की जाए। इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, हम अपने काम से मुतमईन हैं। ताइयाँ होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, लेकिन गलत अफवाहें देना वो बंद करें। अगर अचानक तेज़ बारिश हो तो आप सब घरों की तरफ ना निकल पड़े, इसलिए कुछ घंटे लगेंगे पानी साफ होने में। मेरा ख्याल है कि जो रिस्पांस होनी चाहिए थी, अगर 100% नहीं तो 90% रिस्पांस हमारी तरफ से थी।